तो गाइस क्या हाल चाल, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज फाइनली मैं प्रोग्रामिंग की वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है मैंने शूट नहीं करी थी, मैंने एक बार बहुत पहले ट्राई करा था शूट करने के, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया था क्योंकि मेरे से समझाने उमझाने वाला सीन बैठता नहीं मेरा। तो आज मैं कोशिश करूंगा। मुझे लगता नहीं मैं अच्छे से बना पाऊंगा ये वीडियो, क्योंकि मेरे से समझाया नहीं जाता किसी को कुछ भी। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ बताते बताते। तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको समझाने की। मैंने पूरा सेटअप लगा दिया है। ये मैंने इसके ऊपर रख रखे हैं ये दो। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं ट्राइपॉड पे सेट कर देता हूँ अपना जो भी है, फिर मैं वीडियो शुरू। तो गाइस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या दिखाऊंगा मैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, और मैंने अपनी फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने अपना स्ट्रेंथ प्रोग्राम बनाया था वो मैंने किस टेक्निक को यूज करके या फिर किस चार्ट को फॉलो करके बनाया था। तो वो चीज मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने भी स्टार्टिंग ऐसी ही करी थी। अगर आप ये सीख जाओगे तो मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आप अपनी प्रोग्रामिंग खुद कर सकते हो और आप चेंजेस कर सकते हो, फिर आप आरपी भी ऐड कर सकते हो। ये बेसिकली परसेंटेज बेस्ड प्रोग्रामिंग होगी। इसके अंदर आपको परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रोग्राम कैसे बना सकते हो। तो ये मोस्टली बिगनर्स के लिए है जिन्होंने आज तक अपना प्रोग्राम नहीं बनाया स्ट्रेंथ का कभी भी, तो उन्हें बहुत हेल्प होगी इससे। तो वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। तो गाइस सीन चेंज हो चुका है। अभी मैं थोड़ी बढ़िया जगह आ चुका हूँ, वो लो बजट सेटअप से थोड़ा अलग ये वीडियो शूट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी थी मुझे कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप सब बढ़िया चल रहा है। लोग अपने प्रोटीन और मैक्रोस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो अपनी जॉइंट हेल्थ पे ध्यान देना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ होती है। तो आपको अपनी जॉइंट हेल्थ पे ध्यान देने के लिए फिश ऑयल या फिर मल्टीविटामिन इन सबको लेना चाहिए। तो इस समय मैं HK वाइटल्स का फिश ऑयल ले रहा हूँ। इसके अंदर EPA और DHA लेवल नॉर्मल कंपनी से ज़्यादा है, जो कि आपको हेल्प करते हैं, और ये आपकी मसल रिकवरी में और जॉइंट हेल्थ और सॉफ्ट टिश्यू पे बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं और आपको रिकवर करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी मील के अंदर या फिर आपके पूरे डेली रूटीन के अंदर ये ऐड नहीं है तो आप फिश ऑयल ऐड करो। ये HK वाइटल्स का है, आप इसे hkvitals.com से ले सकते हो। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, मन्नू10। और बस तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा कुछ बना रखा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रिलेवेंस चार्ट है। तो पहले मैंने सोचा था कि आपको इस चार्ट के बारे में बताऊं कि इसे किसने बनाया था। ये 1970 में बना था, सोवियत यूनियन के कोच ने बनाया था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा, आपको एक घंटा फर्क नहीं पड़ता ये चार्ट किसने बनाया है। आप बस स्किप करोगे और फिर देखना शुरू करोगे कि चार्ट का रोल क्या है। तो मैं आपको सीधे वहीं से बताना शुरू करता हूँ। तो ये जो चार्ट है इसको हम यूज करके अपना पावरलिफ्टिंग प्रोग्राम बनाएंगे। ये बेसिकली हमारा एक गाइड रहेगा जो हमें हमारा प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगा। अब इस चार्ट को आप यूज करके आप 3 तरीके के प्रोग्राम बना सकते हो, एक माइक्रो साइकिल, एक मेसो साइकिल या फिर मैक्रो साइकिल। अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 चीज होती क्या है। जो माइक्रो साइकिल होती है, माइक्रो साइकिल का मतलब आप अगर 1 से 2 हफ्ते का प्रोग्राम बना रहे हो तो आप उसको माइक्रो साइकिल कहते हो। अगर आप 1-2 हफ्ते के प्रोग्राम बहुत सारे मिक्स करके 7-8 हफ्ते का प्रोग्राम बना रहे हो तो आप उसे मैसो साइकिल कहते हो। और मैक्रो साइकिल 10-12 हफ्तों से ज्यादा से जो बड़ी प्रोग्रामिंग होती है उसे आप मैक्रो साइकिल कहते हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी मैसो साइकिल और माइक्रो साइकिल कैसे बना सकते हो, क्योंकि मैक्रो साइकिल जो होती है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और वो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा फायदेमंद है नहीं, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली ये होता है आप करीब 30 वीक्स तक आप सेम एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हो, जिसमें आपके कुछ मंथ्स हाइपरट्रोफी पे फोकस्ड होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ पे फोकस होते हैं, कुछ वॉल्यूम पे और फिर कुछ पीकिंग पे। तो वो चीज बहुत लंबी हो जाती है और उस थ्रू आउट द सेशन परसेंटेज ट्रेनिंग करने का मेरे को नहीं लगता कोई फायदा है उसमें। अगर आप आरपी बेस्ड ट्रेनिंग करोगे इतने लंबे टाइम के लिए तो कुछ फायदा होता है। तो मैं आज आपको माइक्रो साइकिल और मेसो साइकिल के बारे में बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चार्ट है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर पहले मैंने नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल, उसके बाद परसेंटेज, सेट्स, ऑप्टिमल रैप है ये, और ये रेंज, ये जो रैप की रेंज है ये। तो मैं आपको बताता हूँ ये फर्स्ट क्या है। मतलब फर्स्ट प्रोटोकॉल में आपको लिखा हुआ है 55 to 65% सेट्स, 3 से 6, 24 ऑप्टिमल रैप्स और 18 से 30 रैप रेंज। और सेम यही चीज है सेकंड में 70 to 80%, 80 to 90%, 90% प्लस। इसमें मैंने प्लस नहीं लगाया, मैं लगा देता हूँ 90% प्लस। और ये सेम सेट्स, ऑप्टिमल रैप रेंज, ऑप्टिमल रेप्स एंड ऑप्टिमल रैप रेंज। तो ये चीज जो है
इसको यूज करके हम अपने वीकली प्रोग्राम्स बनाएंगे। जैसे हम प्रोटोकॉल 1 से एक वीक का प्रोग्राम बना सकते हैं, फिर प्रोटोकॉल 2 शुरू करेंगे, फिर प्रोटोकॉल 3, प्रोटोकॉल 4। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे यूज करके अपना प्रोग्राम बना कैसे सकते हो। तो इसे मैं पहले छोटा बनाता हूं एक साइड में, फिर मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि आप अपना प्रोग्राम कैसे बना सकते हो। तो गाइस मैंने सेम चीज है वो छोटा बना दिया मैंने इसे यहाँ पे। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीन पे प्रिलिम्स चार्ट का एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो आप फिर रखना फोन में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टेबल को यूज करके एक प्रोग्राम कैसे बना सकते हो। पूरा मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये कॉपी में मैं देख के बनाऊंगा क्योंकि मेरे से ऐसे होता नहीं, और कोई भी मेरे टीचिंग स्किल्स को जज नहीं करेगा, क्योंकि मैं वैसे ही बनाने वाला था ये वीडियो, बस तुम्हारे कहने से बना रहा हूँ। मेरे को बहुत अजीब लग रहा है बनाते समय, पर फिर भी देखो कॉम्प्रोमाइज करके बना रहा हूँ, तो एडजस्ट करो। लो बजट है बिल्कुल, एकदम ऐसे बस टिका रखा है इसे, देखो नॉलेज लो बस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोटोकॉल को लेके, जो है हमारा 55 to 65%, 3 से 6 सेट, ऑप्टिमल रैप रेंज 24 और रैप रेंज 18 से 30। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, परसेंटेज। तो 55 से 65 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 55% से, परसेंटेज से। तो समझ लो ये है हमारा वीक 1 में हमने लिया 3 सेट, जो कि हमारा सेट के रेशियो में आ रहा है 3 सेट 10 रैप के, जो कि हमारा टोटल रैप हुआ 30, जो कि हमारे रेंज में आ रहा है @55%। तो अब देखो हमारा जो ये है 3 सेट, हमारा सेट्स के रेशियो में आ रहा है। जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है, हमने 3 सेट के 10 रैप लिए, जो कि हमारे टोटल रैप जो हुआ 30 रैप हुए। तो 30 रैप हमारी रेंज में आ रहा है, और हमने वो 55% पे लिया है, जो कि हमारी फर्स्ट प्रोटोकॉल की स्टार्टिंग है। तो जब हम एक स्ट्रेंथ प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा मेन गोल यही रहता है कि हम अपनी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएं और अपने वॉल्यूम को धीरे धीरे कम करें। तो मतलब हमारी वॉल्यूम हाई से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे लो जाती है, और इंटेंसिटी हमारी लो से शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर जाती है, ताकि जब हम अपना प्रोग्राम खत्म करें तो हमारी जो परफॉर्मेंस हो वो पीक पे हो। तो ये चीज हमें देख के चलनी पड़ेगी यहाँ पे, कि हमने फर्स्ट वीक में 3 सेट लिए 10 रैप के, हमारे टोटल रैप्स हुए 30। अब हम जाते हैं वीक 2 पे। वीक 2 पे हम लेते हैं समझ लो 5 × 5। 5 सेट आपके सेट्स के रेशियो के अंदर आ रहा है, और @65% is equal to 25 reps। तो अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने सेकेंड वीक के अंदर 5 × 5 रखा, जो कि टोटल रेप्स 25 रेप्स बने, जो कि हमारा रेंज में आ रहा है, और परसेंटेज मैंने लिया है 65%। तो ये बेसिकली जो हमारा फर्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारा हाइपरट्रोफी बेस्ड होता है। एक मसल्स की क्या कहते हैं, हाइपरट्रोफी के लिए करते हैं हम, जिसमें हम मसल्स की हाइपरट्रोफी बढ़ाते हैं। जो सेकेंड वीक है वो मैंने 5 × 5 65% पे लिया है, जो हमारा टोटल रेप्स 25 रेप्स हुए। तो 25 रेप्स हमारे ये फर्स्ट प्रोटोकॉल के रेंज में आ रहा है, और सेट्स भी 5 × 5 बीच में आ रहा है हमारे 3 से 6, और परसेंटेज हमने 65 लिया है। तो हमें ऐसे ही रखना है। अगर आप जैसे आपको 4 प्रोटोकॉल दिए हैं, आप मिनिमम आप 2-2 वीक्स का कर सकते हो। जैसे कि आपने 2 वीक फर्स्ट प्रोटोकॉल पे चलाया, 2 वीक आपने सेकंड प्रोटोकॉल पे चलाया, 2 वीक आपने थर्ड प्रोटोकॉल पे चलाया, और फिर 2 वीक्स आपने फोर्थ प्रोटोकॉल पे चलाया। तो आपका टोटल कितना हो गया, 2 4 6 8, आपके 8 हफ्तों का प्रोग्राम रेडी हो गया। अब सेम चीज आपको सेकंड वीक पे अप्लाई, थर्ड वीक पे अप्लाई करनी है। जैसे थर्ड वीक हो गया, परसेंटेज 70, तो आपको 70% पे रैप रेंज। अब जैसे कि आपने देखा हमने लास्ट वीक हमने 25 रेप्स लिए थे, तो हमें 25 रेप्स से हमें थोड़े से या तो 25 रेप्स ही लेने हैं या तो 25 से कम लेने हैं। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जरूरी नहीं आपको सेम टू सेम करनी है। आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से या अपने दिमाग के हिसाब से आप उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इंटेंसिटी बढ़ाते रहना है और वॉल्यूम कम करते रहना है, या फिर आप उसे वॉल्यूम एक जगह भी रख सकते हो। तो जैसे कि समझ लो हमें सेम जगह रखना है, तो हमने सेम टू सेम
5x5 लिया, हमने परसेंटेज बढ़ा दी, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, लेकिन हमारी जो वॉल्यूम है वो सेम है। तो हमने सेम 5x5 पर 70% पे, जो कि हमारा टोटल रैप इस वीक का 25 रेप्स हुए। उसके बाद हम जाते हैं 4th वीक पे। अब हम 2 वीक सेकंड प्रोटोकॉल में से निकालेंगे, तो 4th वीक पे ऑफ कोर्स बात है हम 80% ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो जंप्स हो रहे हैं वो बहुत बड़े हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 70% से सीधे 80% पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने सेकंड प्रोटोकॉल में 3 हफ्ते ले लिए, आपने 4th वीक आपने 80% के बजाय 75% पे लिया, जो कि आपने 4x5 ले लिया, 4x5 20 reps। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा लंबे जंप्स नहीं लेने अपनी इंटेंसिटी में, वो आपकी बॉडी उसको एडेप्ट नहीं कर पाएगी। तो आपको अपने हिसाब से अपनी ट्रेनिंग जैसे आपकी जा रही है, आपको उस हिसाब से एडजस्ट करते रहना है। आपने समझ लो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आप इस पे 4 हफ्ते भी निकाल सकते हो, आप इस पे फिर 3 हफ्ते निकाल सकते हो। तो वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना है। तो आपको सेम इसी तरीके से बनाते रहना है। मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगेगा पूरा बनने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा बना दिया है, पूरा 11 वीक्स का प्रोग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, जिसमें आप 11th वीक में आप अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। और सेम चीज मैंने रखी है, मैंने सेकंड प्रोटोकॉल को यूज करके 3 वीक्स का प्रोग्राम बनाया है, और सेम चीज मैंने थर्ड प्रोटोकॉल को यूज करके 3 वीक्स का प्रोग्राम बनाया है। और फिर 9th जो मतलब 90% प्लस का है उसको यूज करके मैंने पीकिंग कहते हैं उसे एक तरीके से, जब हम अपने 90% के रेशियो से ऊपर जाते हैं तो वो हमारी एक पीकिंग हो जाती है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहते हैं तभी जाने का फायदा है, वरना 4th प्रोटोकॉल को यूज करने का कोई फायदा नहीं है यूजुअली, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेम 3x5 ये सब चीजें मैंने बस ऐसी अभी बना दिया है, और ये आप अपने हिसाब से रैप और सेट्स डिसाइड कर सकते हो। आपको बस इस बॉक्स को, जो ये प्रोटोकॉल प्रिलिमिनरी चार्ट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट करके बना सकते हो। इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप अपने 90% के रेशियो के आसपास पहुंच जाए तो इसके अंदर सेट्स बहुत कम दिए हुए हैं, 1 से 2। आप ये कोशिश करना कि जब आप 90% के आसपास हो तो आप सेट्स ज्यादा लो और रेप्स कम लो, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में मैंने ये चीज नोटिस करी है कि सेट्स ज्यादा बेटर रहते हैं अगर आप अपनी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो रेप्स से। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा रखोगे तो वो बेटर रहेगा। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली वेट लिफ्टर्स के लिए बनाया गया था। तो ये जो चार्ट था ये बेसिकली वेट लिफ्टर्स के लिए बनाया गया था 1970 में सोवियत यूनियन के कोच के द्वारा। तो इसको हमें पूरी तरीके से हम इसे एडजस्ट करके अपना पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि मैंने भी ऐसे ही बनाया था एडजस्ट करके। और मैंने अपना दिमाग लगा के अपना 12 हफ्ते का या 10 हफ्ते का प्रोग्राम बनाता था, और मेरी प्रोग्रेस भी आती थी अच्छी खासी। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। बाकी ये चीज आपकी जो है ये स्क्वाट, बेंच और डेड की है। अब ये चीज आपने अगर सीख ली, आपने अपना 12 हफ्ते 10 हफ्ते का प्रोग्राम बना लिया, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे कर सकते हो आप। कि आपने अपनी स्क्वाट, बेंच, डेड करी, अब आप अपनी एक्सरसाइज क्या करोगे, साइड एक्सरसाइज क्या करोगे, या फिर आप समझ लीजिए आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपने इस दिन स्क्वाट करी, ट्यूसडे को आपने बेंच करी, फिर आपने डेडलिफ्ट करी, आपने एक सेट कर लिया। अब आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या करोगे, तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपना प्रोग्राम कोई बनाते हैं तो वो हम अपनी कंपटीशन लिफ्ट्स के लिए बनाते हैं। कंपटीशन लिफ्ट्स का मतलब ये होता है जो आपकी मेन लिफ्ट्स है, जैसे अगर आप स्क्वाट करते हो तो आप हाई बार करते हो या लो बार करते हो। अगर आप लो बार करते हो तो वो आपकी कंपटीशन लिफ्ट हुई, जो कि आप कंपटीशन में परफॉर्म करोगे। तो ये सब जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये हमारी कंपटीशन लिफ्ट के लिए है। लो बार, स्क्वाट या फिर क्लोज बेंच, ग्रिप, जो भी आप आर बना के जैसे करते हो वो आपकी कंपटीशन स्टाइल हुआ। और डेडलिफ्ट में आप सुमो कर रहे हो या फिर कन्वेंशन कर रहे हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। वो कोई फर्क नहीं डालता कि आपकी लिफ्ट कैसे ग्रो करेंगी। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी कंपटीशन लिफ्ट है, कंपटीशन स्टाइल लिफ्ट है, उसके ऊपर आपको ये चीज अप्लाई करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि समझ लीजिए अब आपको अपनी एक्सरसाइज सिलेक्शन करनी है। अब कोई बिगिनर है जो कि जिसने आज तक बस पावर लिफ्टिंग करनी शुरू ही करी है, तो उसके लिए
स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट में बेटर होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट और ज्यादा परफॉर्म करे, मतलब वो नॉर्मल डे से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा दे, क्योंकि एक लिफ्ट को वो जितनी बार परफॉर्म करेगा वो उस चीज में उतना अच्छा होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को भी स्क्वाट बेंच और डेडलिफ्ट करनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल बिगिनर है तो उससे अपनी सेम स्टाइल, जैसे वो अपनी कंपटीशन में वो अगर लो बार नॉर्मली लगा रहा है तो उससे अपने फिर से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो लो बार ही करनी चाहिए, और बेंच प्रेस में भी सेम जैसे वो नॉर्मली लगाता है। क्यों? उससे वो अपनी जो मेन लिफ्ट्स है उसमें वो बेटर परफॉर्म करेगा और वो चीज उसके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि हमें अपनी लिफ्ट्स में बेटर होने के लिए उसे पहले अच्छे से परफॉर्म करना आना चाहिए। जब हमारा एक मसल मेमोरी बन जाएगी कि हमें और सोचना नहीं पड़ेगा, हम बस अपनी बेंच पे जाएंगे, अपनी रॉड लेंगे और उससे लगाएंगे, हमारी इतनी मसल मेमोरी होनी चाहिए। तो वो उस चीज के बारे में हम बिगिनर के लिए बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पे हम। तो सबसे पहले जिम में जब आप घुसे तो आपको अपना वार्म अप करना होगा स्क्वाट से पहले। तो वार्म अप आप कैसे करोगे आपको ये बता देता हूँ मैं। आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले देखा गया है, कुछ स्टडीज में ये शो किया गया है कि वर्कआउट से पहले अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस को कम कर सकता है, तो वो वर्कआउट के बाद के लिए सही है। और रोलिंग अगर आपको करनी है आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा टाइम उसके ऊपर ना वेस्ट करो, ये मेरा कहना है कि आप थोड़ी बहुत करो। उसके बाद अपनी जो आपको फ्री स्क्वाट्स या फिर गॉबलेट स्क्वाट, स्टिफ लेग, सिंगल लेग्स आरडीएल्स, ये सब थोड़े बहुत करके जिससे आपका ब्लड जाने लगे और आपको फील हो जाए अगर आपकी मसल स्टिफ है या नहीं है, आपको एक बार पता लग जाए कि आपकी मसल सही वर्क कर रही है नहीं कर रही है, आपको वो जानना है। उसके बाद आपको खाली बारबल से शुरू करना है, आपको अपने वार्म अप्स करने हैं। जैसे कि अगर आपको 120 किलो से सेट लगाना है तो आपको वहां तक लीडिंग अप टू वहां से लेना है कि आपने खाली रॉड के 10 रैप ले लिए, फिर उसके बाद आपने 5 3 2 1 100 किलो का एक रैप लेके उसके बाद आपने फिर 120 किलो से आपने लगाने हैं 3 सेट 10 रैप की। तो आपको स्टार्टिंग से ही 10 रैप लगाते हुए नहीं आना है, आपको अपने मेन सेट्स में लेना है बस वो। तो ये चीज आपको देखनी है। बाकी अब हम बात करते हैं कि आपने अपनी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपनी मेन लिफ्ट्स परफॉर्म कर लिया। अब आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को कुछ और वेरिएशन करनी है डेडलिफ्ट की, जो आपकी मेन लिफ्ट्स को बेटर करने में हेल्प कर सके। तो जैसे कि आपको पहले अपनी मेन लिफ्ट्स में देखना है कि आप किस चीज में लैग कर रहे हो। जैसे कि अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो आप डेडलिफ्ट में फ्लोर की तरफ फ्लोर ब्रेक नहीं कर पा रहे, या फिर आप बीच में आके छोड़ रहे हो, या फिर आपके लॉकआउट में दिक्कत हो रही है। बेंच प्रेस में सेम चीज आप चेस्ट पे लाने के बाद नहीं उठा पा रहे, या फिर आपके बीच में या फिर आपके लॉकआउट के समय, और सेम चीज स्क्वाट में, या आपकी डेप्थ नहीं हिट हो पा रही स्क्वाट में। तो हर एक चीज की अलग अलग है, वो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। आपको बस अपनी वीक पॉइंट देखना है क्या है, आप इंटरनेट पे लिखोगे तो आपको उसके लिए एक वेरिएशन एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो बहुत सारी वेरिएशन एक्सरसाइज होती है, आपको अपनी वीकनेस के हिसाब से देखनी है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी वीकनेस क्या है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप दूसरी मूवमेंट ऐड कर लो। जैसे कि अगर आप लो बार स्क्वाट कर रहे हो तो आप अपने थर्सडे को हाई बार स्क्वाट करो। अगर आप सुमो डेडलिफ्ट कर रहे हो तो आप सैटरडे को कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करो। अगर आप वाइड ग्रिप बेंच प्रेस कर रहे हो तो आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करो फ्राइडे पे। तो ये मेरा तरीका है प्रोग्राम करने का, और ये चीज मेरे को असर करती है। मैं किसी को वहां ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, आप अपने दिमाग से कर सकते हो। बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, तो पर मैं ऐसे करता हूं तो मैं वो आपको बता रहा हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, इस दिन आपको क्या रैप्स लेने हैं। मैंने आपको मेन सेट्स के तो बता दिए कि आपको मेन डे पे क्या रैप्स और क्या सेट्स लेने हैं, वो आप इससे प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन आपको जो आप अपनी क्या कहते हैं वेरिएशन एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपको क्या रैप्स और सेट परफॉर्म करने हैं। थोड़ा पसीने आ गए, पंखा बंद करके बना रहा हूँ तुम सबके लिए वीडियो, क्योंकि आवाज नहीं आती। तो जैसे कि समझ लो आपने मंडे को अपने स्क्वाट में 3 into 10 लिए इक्वल टू 30 रेप्स, कितने 55% पे। तो आप अपनी
क्या कहते हैं, हाई बार वाले दिन जैसे आपने लो बार करी अपनी मेन में, तो अब आपको नेक्स्ट करना है हाई बार। तो आपकी ऑफकोर्स सी चीज है, आपका दोनों का 1 रेप मैक्स सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी मेन मूवमेंट लो बार है तो आप लो बार में ज्यादा वेट लगा पाओगे हाई बार से। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक, जैसे कि अगर आपने 55% लिया है तो आप अपने 1 रेप मैक्स का आपने 55% लिया है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, इसको 55% से आप इसको 45% या 50% कम कर सकते हो। मतलब 5 या 10% आप अपने 1 रेप मैक्स से जो भी आपको उस दिन लेना है, जैसे अगर आपको 55 लेना है तो आप 5 या 10% कम करके 45% या 50% करके उसे अपनी हाई बार में ऐड कर सकते हो आप। तो जैसे कि अगर आपने 55% लिया है तो आप हाई बार वाले दिन 45% पे 3x10 ले सकते हो, या 3x8 ले सकते हो, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है आपको सेम सेट्स लेने हैं। आप सेम चीज, ये चीज अपनी जो प्रोटोकॉल है उसको आप देखना, आप चार्ट में देखना, आप रेप रेंज देखना। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सेम सेट्स जो आपने मेन डे पे लिए हैं उतने ही लगाने हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल अपनी वॉल्यूम अप करने का होगा। तो अगर आप 3 सेट 5 रेप के भी लोगे तो आपकी टोटल वॉल्यूम जो वीक की होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करते तो आपकी टोटल रेप्स जो वीक के स्क्वाट के होते हैं वो 30 रेप होते हैं। लेकिन अगर आपने 3 सेट 5 रेप के ऐड कर दिए हैं तो आपके 15 रेप हो चुके हैं, वो तो आपके 15 रेप ऐड हो गए हैं, तो वो 45 रेप्स हो गए हैं। तो आपके पर वीक पे 45 रेप्स हो चुके हैं, तो हमारा मेन गोल पूरा हो चुका है। तो आपको उसी चीज के हिसाब से वीकली अपने रेप्स और जैसे आपने इसमें डिसाइड करा है वैसे आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। आप या तो 2 सेट के 10 रेप ले सकते हो, 2 सेट के 10 रेप ले सकते हो, या आप 3 सेट के 10 रेप, या फिर आप 3 सेट के 5 रेप ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो आपको अपनी साइड वेरिएशन मूवमेंट ढूंढनी है कि आप किस चीज में बेटर करना चाहते हो, या कौन सी चीज आपकी मेन लिफ्ट्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। और उसमें आपको अपनी मेन सेट्स, जो आपके मेन लिफ्ट्स के सेट्स हैं, उस पे परसेंटेज 5 या 10% कम करके उसके ऊपर आपको परफॉर्म करना है। और वो आपको धीरे धीरे, आप जैसे जैसे आपकी वॉल्यूम बढ़ती रहेगी आपको वॉल्यूम कम करते रहना है अपनी साइड एक्सरसाइज, वेरिएशन एक्सरसाइज में भी, और सेम चीज चलते रहना है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको अपने 1 रेप मैक्स से, जो भी आपका 1 रेप मैक्स है उससे आपको 55% से जो भी आपको ये ट्रेनिंग करनी है, आपको कैसे अपने कौन से वीक में किस सेट से हिसाब से आपको करना है। अब आप बोलोगे कि हमें अपनी साइड एक्सरसाइज में क्या करनी है, मतलब ट्राइसेप्स की कौन सी एक्सरसाइज करें, बाइसेप्स की कौन सी एक्सरसाइज करें, वो आप पे डिपेंड करता है। बस मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई से भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अगर आप जैसे मसल बड़ा है, जैसे कि आप चेस्ट ले लो, चेस्ट के अंदर 3 पार्ट्स आ जाते हैं, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, बैक बड़ी मसल है, लेग्स बड़ी मसल है। तो इन सब बड़ी मसल के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5 से 6 एक्सरसाइज करो, वो काफी है। छोटी मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब छोटी मसल है, इसके लिए 3 से 4 मसल का 3 से 4 एक्सरसाइज काफी रहती हैं। इनके लिए ज्यादा एक्सरसाइज करना कोई फायदा नहीं है। और एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, उसके सेट्स, रेप्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मेन लिफ्ट्स पे ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे तब तक जब तक आप उसे ओवर ट्रेन नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा साइड एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे आपकी मेन लिफ्ट्स में, आपकी रिकवरी में दिक्कत आ रही है, तो वो आपकी मेन लिफ्ट्स में इफेक्ट डालेंगे। आपकी मेन लिफ्ट्स को बढ़ाने के लिए आपको अपनी मेन लिफ्ट्स पे ही फोकस करना पड़ता है ज्यादा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपकी साइड एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा कम इफेक्ट डालती है। बेंच प्रेस में मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि ड्रॉइंग बैक की एक्सरसाइज या फिर ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हेल्प करती है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे इतने बड़े आर्म्स हैं लेकिन फिर भी मेरी रॉ बेंच इतनी ज्यादा बेटर नहीं है। और बहुत सारे लिफ्टर ऐसे हैं जिनके आर्म्स है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा बेंच प्रेस मार देते हैं। तो वही चीज अपनी मेन लिफ्ट्स पे ध्यान रखो, और बाकी जो साइड एक्सरसाइज है मैंने आपको बता दिया आप कितनी एक्सरसाइज पर मसल कर सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से डे पे कौन से मसल पार्ट हिट करना चाहते हैं और कौन से डे पे कौन सा नहीं करना चाहते। आपको रेस्ट भी देना है अपनी बॉडी को, आपको 7 दिन एक्सरसाइज नहीं करना। वो स्प्लिट आप अलग अलग चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको मंडे को स्क्वाट, बेंच, डेड, या फिर आप कर सकते हो आपने बेंच करी मंडे को, फिर आप स्क्वाट और डेड साथ में कर लिया आपने, फिर आपने रेस्ट दे दिया, फिर उस चीज को सेम रिपीट कर लिया। तो आप अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं लिफ्ट्स को, और अलग अलग अपने रूटीन के हिसाब से इस प्रोग्राम को एडजस्ट कर सकते हैं।
तो मैं वीडियो में एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा जिसमें मैं आपको स्क्वाट की सारी वेरिएशन एक्सरसाइज, बेंच प्रेस की और डेडलिफ्ट की दिखा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी वेरिएशन एक्सरसाइज होती है और आप कर सकते हो। और जैसे कि अगर आपको खुद भी गूगल पे ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो, आपको बस लिखना है आपका लैकिंग पॉइंट। जैसे कि अगर आपको लॉकआउट डेडलिफ्ट में नहीं हो रहा तो आपको गूगल पे सीधे सीधे लिखना है कि डेडलिफ्ट लॉकआउट की वेरिएशन एक्सरसाइज कौन सी होती है, वो आपको गूगल पे दिख जाएगा, आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने तो आप, अगर आपको रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने की मेरे को प्रोग्रामिंग में ये चीज ऐड कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सीधे क्वेश्चन मैसेज करिए। आप मुझे हाय हेलो ये सब मैसेज मत करिए, क्योंकि मैं सारे मैसेज पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं हाय हेलो के जवाब दूंगा सबको तो जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मुझे नहीं पता कि आप हाय हेलो भेजने के बाद क्या पूछना चाहते हो, तो मैं ऑफकोर्स ये चीज है जिन्होंने सीधे क्वेश्चन पूछा है मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं उस सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और यही थी वीडियो। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपको कुछ समझ आया होगा, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आया, मैं इतना बेकार समझाया है मैंने। तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मैं लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो से मैंने सीखा था मैं वो वीडियो का लिंक दूंगा आपको, आप वो जाके देख सकते हो, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा समझाना नहीं आता। बाकी अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है और आप चाहते हो कि ऐसी और रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालूं तो मुझे कमेंट में प्लीज बताना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग समझ नहीं पाते जो मैं बोलना चाहता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे प्लीज बताओ, और वीडियो को लाइक कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर बनाऊं मैं और क्या टॉपिक और उठाऊं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।